देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पेज नंबर 19.69 पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है और इसमें अगर आप देखें तो बताया नारायण्स कैपिटल। इसका मतलब नारायण जी कौन है, आपके मालिक हैं, तभी उनकी कैपिटल दे रखी है। नारायण की ड्राइंग्स भी दे रखी हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स यानी कि असेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिजनेस प्रेमाइसिस असेट्स, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स देनदार असेट्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब किराएदार, परचेजेस दे रखा है, यह हमारा एक्सपेंस है, सेल्स हमारी इनकम है, ट्रेडिंग सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस, डिस्काउंट जो डेबिट दे रखा है यह नुकसान है, डिस्काउंट जो क्रेडिट में दे रखा है यह इनकम है, इंश्योरेंस दे रखा है हमारा खर्चा है, जर्नल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, कमीशन डेबिट यह हमारा खर्चा है, कैरिज ऑन परचेजेस ये डायरेक्ट खर्चा है क्योंकि परचेजेस पे है, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट्स होते हैं वो ओल्ड बेड डेट्स होते हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बेटा देखिएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 19.69, क्वेश्चन नंबर है 6, नई बुक में है, आप देख लीजिएगा। बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 11 लाख रुपए, बैलेंस शीट का टोटल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए एडजस्टमेंट भी देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 2,06,000, जबकि इसकी नेट रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू है 2,05,000। मैंने आपको बताया था अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं तो उसमें जो सबसे कम है आप वो लेना। क्लोजिंग स्टॉक की आपको अगर दो वैल्यूज़ दे रखी हैं तो उसमें जो सबसे कम है आप वो लेना। डेप्रिसिएशन दे रखा है बिजनेस प्रेमाइसिस पे 3,000 रुपये का, फर्नीचर एंड फिटिंग पे 2,500 रुपये का, यानी कि डेप्रिसिएशन आपको निकाल के दे रखा है। अब आप अगर चाहें तो बिजनेस प्रेमाइसिस से पहले ए लिख दें ताकि आपको याद रहे हाँ भाई इसमें एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर एंड फिटिंग से पहले भी ए लिख दें। कंपलसरी नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स। तो डेटर्स हमारे ये रहे देनदार, इससे पहले ए लिख लीजिए आप। उसके बाद है कैरी फॉरवर्ड, अनएक्सपायर्ड का दूसरा नाम होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी से पहले आप ये लिख लें ए। तो चलिए बेटा अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में किस तरह से होगा, क्वेश्चन आपके पास है, मैं क्वेश्चन आपको बार बार दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। ये लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड हम सेपरेट भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक साथ बनाकर भी दिखाया था। तो 31 मार्च 2020 ये आ गया। तो देखेंगे हम इस अकाउंट को कैसे बनेगा ये अकाउंट। चलिए बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ओपनिंग स्टॉक आपके सामने लिखूँगा, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 2,20,000। तो ये 2,20,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर मैं यहाँ लिखूँगा टू परचेजेस का अमाउंट भी आप देखेंगे कितना गिवन है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, बिजनेस परचेजेस सबसे नीचे है 11 लाख रुपए। परचेज रिटर्न्स भी देख लीजिए बेटा, कहीं पर भी परचेज रिटर्न्स आपको शायद नहीं गिवन। तो मैं अगर देखूं तो मुझे परचेज रिटर्न्स नहीं गिवन कहीं पर भी। तो परचेजेस कितना है, 11 लाख रुपए का परचेजेस, ये आ गया आपका 11 लाख का। उसके बाद आप लीजिए सेल्स का अमाउंट आपका कितना है, ये रहा 15 लाख और सेल्स रिटर्न्स 20,000। तो सेल्स आपकी 15 लाख रुपए की आ गई। इसमें से सेल्स रिटर्न्स आप माइनस करिए, ये आ गया सेल्स रिटर्न्स। कितना अमाउंट है सेल्स रिटर्न्स का, 20,000 रुपये का अमाउंट है सेल्स रिटर्न्स का। आउटर कॉलम में 80,000 आ गया, 14,80,000। अब आप आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक पर, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक।
अगर आप देखें क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक, तो आपको दो वैल्यूज़ गिवन हैं, 2,06,000 रुपये और 2,05,000 रुपये। यू विल टेक दिस फिगर बिकॉज इट हैज़ लेस अमाउंट 2,06,100। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2,06,000 रुपये। अब आ जाइए डायरेक्ट एक्सपेंस चेक करते हैं, डायरेक्ट क्या क्या हैं। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है आपको, ठीक है। कैरीज ऑन परचेजेस सिर्फ एक खर्चा ऐसा मिला है 18,000 का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो चलिए मैं 18,000 रुपये यहाँ लिखता हूँ टू कैरीज ऑन परचेजेस। आई विल राइट हियर टू कैरीज ऑन परचेजेस कितना है 18,000 रुपये। ये आ गया आपका 18,000 रुपीज़। अब बेटा आप क्या काम करें, आप यहाँ पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लें। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो लीजिए मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लेता हूँ 16,80,600 और ये आ गया 16,80,600 और ये बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए देखते हैं कितना हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारा कितना है 16,80,000, इसमें से माइनस करें आप 2,20,000, ये आ गया 11 लाख, ये आ गया माइनस 18,000, 3,42,000 रुपये आपका आंसर आ रहा है। और ये देखिए, सॉरी ये मैं यहाँ पर 1 मिनट 60,80,60, ठीक है, इसमें से माइनस करना था माइनस 18,000। बेटा 3,42,600 ये रहा आंसर। तो ये आंसर हमारा भी आ गया है, माइनस करके आप जब करेंगे आपको पता चलेगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया, क्लियर है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप क्या करें, P&L अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब आप यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना अमाउंट है 3,42,600 रुपये आ गया। अब इसके बाद आप डायरेक्ट खर्चे लेते जाएं, इनडायरेक्ट और दिखाते जाएं। तो देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग से पहले था इस पर डेप्रीसिएशन था, कितना था डेप्रीसिएशन 2,500 रुपये का। तो मैं यहाँ डेप्रीसिएशन दिखाता हूँ, टू डेप्रीसिएशन you will write here to depreciation on furniture and fittings, to depreciation on furniture and fittings। ये आपका आ गया, कितना अमाउंट है ये आपका 2,500 रुपये का, ये आ गया। फिर इसके बाद आप लेंगे बिजनेस प्रेमाइसिस पे भी देखिए ए नंबर यानी कि एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन है 3,000 रुपये का। तो आप यहाँ लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन बिजनेस प्रेमाइसिस, टू डेप्रीसिएशन ऑन बिजनेस प्रेमाइसिस। बिजनेस प्रेमाइसिस पर डेप्रीसिएशन है, देखते हैं कितना डेप्रीसिएशन है 3,000 रुपये का, यह आ गया 3,000 रुपये का डेप्रीसिएशन। उसके बाद आप देखें रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदार से किराया मिला 10,000 रुपये का, यह हमारी इनकम है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदार से किराया मिला, कितना किराया मिला आप देखें 10,000 रुपये का आपको किराया मिला है टेनेंट से, ये आ गया 10,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट वाला 16,000 है, डिस्काउंट क्रेडिट वाला 20,000 है। तो जो डेबिट में है वो डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिख दो। यहाँ मैंने लिखा टू डिस्काउंट, ये डेबिट वाला है, आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो डेबिट, कितना है 16,000 रुपये, ये आपका आ गया। और यहाँ पर आपका डिस्काउंट है बाय डिस्काउंट, इसे मैं लिखूँगा क्रेडिट, कितना अमाउंट है इसका 20,000 रुपये, ये लीजिए ये 20,000 रुपये आपका आ गया, क्लियर है बात। अब आप एक काम करेंगे, आगे के जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट इनकम, वो देखते हैं। इंश्योरेंस 20,000 रुपये का है और अनएक्सपायर्ड है 2,000। ये अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है, आप माइनस करेंगे।
टू इंश्योरेंस आया आपका, कितना है इंश्योरेंस, 20,000 रुपये का इंश्योरेंस। इसमें से अनएक्सपायर्ड का दूसरा नाम प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड मैंने 2,000 रुपये का माइनस करा, आउटर कॉलम में मेरे 18,000 रुपये आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 40,000 रुपये है, यहाँ लिखिए टू जनरल एक्सपेंसेस, ये आ गया टू जनरल एक्सपेंसेस हाउ मच, 40,000 रुपये का जनरल एक्सपेंसेस आ गया। उसके बाद सैलरीज़ है 90,000 रुपये की, यानी कि 90,000 की, टू सैलरीज़ 90,000 रुपीज़, यह आ गया। इसमें से आप माइनस कर देना सैलरीज़ का क्या है एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो 15,000 रुपये आप आउटस्टैंडिंग के ऐड कर दीजिए। बेटा सारी एडजस्टमेंट आपको पता है, आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, ये आपका आ गया। क्लियर है बात? तो ये आउटर कॉलम में 1,05,000 रुपये यहाँ आ गया। अब देखिए कमीशन आपको दे रखा है डेबिट में 22,000 रुपये, तो आप कमीशन यहाँ लिखिए टू कमीशन डेबिट में आपको दे रखा है, तो आप लिखेंगे 22,000 रुपये, ये आ गया कमीशन के। देन बेड डेट्स, पुराना बेड डेट्स है 8,000 रुपये, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू ओल्ड बेड डेट्स, ये लीजिए टू ओल्ड बेड डेट्स। कितना अमाउंट है ओल्ड बेड डेट्स का आपका, 8,000 रुपये। बेटा जो मैंने समझाया था आपको बेड डेट्स या प्रोविज़न के रिगार्डिंग, वो क्या समझाया था, देखिए ये रहा। पुराने बेड डेट्स में नया बेड डेट्स और नया प्रोविज़न ऐड होता है और पुराना प्रोविज़न यहाँ आता है, तो पुराने बेड डेट्स में दोनों नए ऐड होंगे। तो हम देखते हैं क्या हमें दोनों नए दे रखे हैं, हमें दोनों नए नहीं दे रखे, हमें सिर्फ पुराना नया प्रोविज़न दे रखा है। मेक अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मैं 5% डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न बनाता हूँ। मेरा डेटर्स हमेशा डेटर्स पे निकलेगी परसेंटेज, डेटर्स हैं 1,80,000 के, तो मैं अगर 1,80,000 का 5% लूँगा तो ये मेरा आएगा कितना, 9,000 रुपीज़ आएगा। तो आप नया प्रोविज़न इसमें ऐड कर दें 9,000 रुपीज़। न्यू प्रोविज़न फॉर डीडी, नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आ गया डाउटफुल डेट्स। कितना अमाउंट है ये, 9,000, तो आउटर कॉलम में ये आपका 17,000 रुपये आ जाएगा। अब देखिए ना तो नया बेड डेट्स गिवन है ना पुराना प्रोविज़न, सो लीव इट। ये ट्रायल बैलेंस की सारी इन्फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। जब ट्रायल बैलेंस की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए तो नीचे आ जाएं और नीचे देखें कि आपको क्या कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसका इफ़ेक्ट रहता हो। ये जितनी भी एडजस्टमेंट है सबका एक एक इफ़ेक्ट आप दे चुके हो, इसका मतलब बस अब आप अपना आंसर निकाल लो। तो चलिए हम अपना आंसर निकालते हैं, ये रहा आंसर निकालते हैं। इसका टोटल करिए, जो साइड बड़ी है ये साइड बड़ी है, तो ये आ जाएगा 3,72,600, ठीक है, और ये आ गया 3,72,600। गॉट इट? तो अब बस अब आप माइनस करते चले जाएं और आंसर निकालते जाएं। 3,72,600 माइनस 2,500 रुपये, 3,000 रुपीज़, 16,000 माइनस 18,000, 40,000, 1,05,000, ये आ गया 22,000 और ये आपका 17,000। तो बेटा 1,49,100 हमारा आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट का। 1,49,100, इसे मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट, ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। क्लियर है? और मैं सॉल्यूशन भी देख लूँ, 1,49,100। गॉट इट और नॉट? तो चलिए अब हम इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं और देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इसमें बैलेंस शीट के लिए आपको फॉर्मेट बनाना है, ये कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे बैलेंस शीट, ये आ गया बैलेंस शीट, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020। तो बेटा देखें यहाँ पर यह आपका आंसर जो आएगा, ये लाइबिलिटीज़ आ गई ऊपर और असेट। सबसे पहले कैपिटल का आप लिखें, यहाँ मैं लिखता हूँ कैपिटल। कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 3 लाख रुपए और ड्राइंग्स 50,000 रुपये है।
3 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, NP यानी कि नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 1,49,100, और इसमें से आप ड्राइंग्स माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ड्राइंग्स क्या होता है, माइनस। कितना है 50,000 रुपये का ड्राइंग्स आपको गिवन है। तो आउटर कॉलम में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4,49,100 में से आप माइनस कर दीजिए 50,000 रुपये, तो आपका आंसर आ गया 3,99,100, 3,99,100 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और जो मिलता जाए वो दिखाते जाए। कैपिटल हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग 26,000 रुपये है और इस पर डेप्रिसिएशन 2500 का है। तो देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हाउ मच इज़ द अमाउंट, 26,000 रुपये। इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको गिवन है 2500 रुपये, ये आ गया। तो आउटर कॉलम में आपका 0053 23,500 रुपये आ गया बेटा। उसके बाद आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट आपको दे रखा है 42,000 रुपीज़। हियर आई विल राइट 42,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स इज 1,38,000 rupees. Got it? Next, business premises is our asset, but there is a depreciation, so you will write business premises amount in inner column and the amount is 2 lakh rupees. If you go through the adjustment, you will find depreciation on business premises how much, 3,000 rupees. You will write here 3,000. Resultant figure in outer column will be 1,97,000 rupees. Is it clear? Now debtors you are given. How much debtors given? आपको गिवन है 1,80,000 रुपये के डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, ये रहे डेटर्स 1,80,000 के, और इसमें से डेटर्स में से क्या माइनस होता है, नया प्रोविजन और नया बेड डेट्स। तो बेटा नया प्रोविजन था हमारा इस क्वेश्चन में, अगर आप देखें न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये लीजिए न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, नया प्रोविजन हमारा 9,000 रुपये का था, तो ये 9,000 रुपये में माइनस करूँगा 1,71,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, बुक में आपको सब कुछ दे रखा है। अब राइट हैंड साइड पर आएंगे तो बेटा आपको राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन की देखें, कोई भी असेट्स या लाइबिलिटीज़ आपको नहीं गिवन। अब आप एक काम करेंगे, जब आप ट्रायल बैलेंस से सारी इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटीज़ में दिखा दें तो फिर एडजस्टमेंट पढ़ा करें, इनका डबल इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक आता है या नहीं, 2,06,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, ये 2,06,000 रुपये ये आ गया। क्लियर है बात ये क्लोजिंग स्टॉक का। उसके बाद आप देखें डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट आप दे चुके हैं, प्रोविजन का डबल इफेक्ट आप दे चुके हैं डेटर्स में से माइनस करके। कैरी फॉरवर्ड 2,000 रुपये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, तो आप यहाँ लिखेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये लीजिए कितना अमाउंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, 2,000 रुपये ये आ गया। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपकी आ गई। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी का आपका, 15,000 रुपये का। बस अब आप क्या करें, इसका टोटल करें और देखें क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इफ़ यस देन आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्रेडिट साइड से लाइबिलिटी साइड वी शुड स्टार्ट फर्स्ट 42,000, 1,38,000, next 15,000. So it is coming out to be how much, 5,94,100. Now come to asset side, 23,500, 1,97,000, 1,71,000, 2,06,000, 2,000, 5,94,100। बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो हमने करा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ट्रेडिंग P&L का, और ये बैलेंस शीट आ गई आपकी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।